चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले प्रिय विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं 10,000 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो राजस्थान जीके के संबंधित होने वाले हैं और जो आपका अभी प्रतियोगी परीक्षा का जो आपका चतुर्थ श्रेणी का जो एग्ज़ाम है जिसका अभी सितंबर में कंडक्ट कराने का निश्चय हुआ है, तो यहाँ पर जो एग्ज़ाम होगा आपका, वहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इस जीके की पीडीएफ से पूछे जाने वाले हैं। क्योंकि गारंटी हमारी ये है, इसलिए है क्योंकि 10,000 जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज़ होती है उस सीरीज़ को हमने एक ही पीडीएफ के रूप में हमने बनाया है। ठीक है, पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे आप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कीजिएगा आप। और उसके बाद 10,000 प्रश्न यदि आप जीके के तैयार करेंगे, अभी एग्ज़ाम दूर है, 3-4 महीने आपके पास पड़े हैं, यदि इस महीने के अंतर्गत आप अच्छे से अच्छे तैयारी करते हैं, उन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, तो मान के चलिए यहाँ से एज इट इज़ प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो 10,000 महत्वपूर्ण प्रश्न है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए, 100% आपको पूछे जाएंगे और जीके आपका यहाँ से कवर होने वाला है दोस्तों। ठीक है, जीके की अब मैं गारंटी ले सकता हूँ, बाकी सब्जेक्ट्स हैं वो भी हम चालू करेंगे, लेकिन जीके को आप मान के चलिए यहाँ से आपका कंप्लीट होने वाला है। तो चलिए इस श्रृंखला को शुरू करते हैं और पीडीएफ डाउनलोड करनी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको मैं टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर डेली क्विज आपसे पूछी जाती है। तो इस तरीके से हम शुरू करते हैं और इस सेशन को हम शुरू करते हैं। 1001 नंबर का जो पहला प्रश्न है इस सीरीज़ को हम शुरू करते हैं। चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण पहला प्रश्न है कि बयाना का किला किसके उत्पादन हेतु विख्यात है। दोस्तों, बयाना का किला जो है वो किसके उत्पादन के लिए प्रमुख है। ठीक है, क्वेश्चन आपके वन लाइनर होने वाले हैं ताकि समय की बहुत ही बचत होगी और कम समय में अपन अधिक प्रश्न जो है वो कवर करेंगे। ठीक है, यदि आप चाहेंगे कि वैकल्पिक प्रकार के भी प्रश्न हो तो वो भी मैं लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो बयाना का जो किला है दोस्तों वो किसके उत्पादन हेतु विख्यात है, तो नील उत्पादन के लिए जो है दोस्तों वो विख्यात होने वाला है, नील उत्पादन के लिए बयाना का किला। ठीक है, तो किसके उत्पादन के लिए विख्यात है, नील उत्पादन के लिए। फिर प्रश्न है 102 नंबर का कि तिमनगढ़ का किला किस जिले में अवस्थित है। दोस्तों, तिमनगढ़ का जो किला है वो किस जिले में अवस्थित है, तो करौली में स्थित है दोस्तों। ठीक है, करौली इसका राइट आंसर होने वाला है। तिमनगढ़ का जो किला है वो करौली में स्थित है। ठीक है, और बयाना के किले की बात करें तो उत्पादन के लिए विख्यात किसके लिए, नील उत्पादन के लिए। ठीक है, चलिए 103 नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न है कि तिमनगढ़ के किले का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था, तो तिमनपाल के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, याद रखिए आप, तिमनगढ़ के किले का जो निर्माण है वो तिमनपाल के द्वारा करवाया जाता है। 104 नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न, तिमनगढ़ का जो किला है वो किस श्रेणी का किला है। श्रेणी आपसे पूछी जा रही है कि तिमनगढ़ जो किला है वो किस प्रकार का है, चाहे आपके गिरी दुर्ग है। ठीक है, वो मतलब कैटेगरी बांट रखी है, जैसे आपके हमने नोट्स में बात की थी, मैंने आपको वहाँ पर नोट्स भी अपलोड कर रखे हैं, तो आप वो भी देखिएगा। तो वहाँ पर मैंने सारे सब्जेक्ट वाइज तरीके से नोट्स अपलोड कर रहे हैं, उसमें आप जब पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि दुर्ग के जो प्रकार हैं वो किस तरीके के होने वाले हैं। ठीक है, कोई जल दुर्ग होता है, औदक दुर्ग जो अपने कहते हैं, कोई खाई के लिए होता है, तो ये वो सारी चीज़ें उसमें मैंने आपको बता रही है। दानवन दुर्ग वगैरह श्रेणियाँ होती है पूरी। ठीक है, उसमें तो तिमनगढ़ का जो किला है वो किस श्रेणी का किला है, वो गिरिदुर्ग का श्रेणी का जो किला है वो होने वाला है गिरिदुर्ग का। फिर प्रश्न 105 नंबर का कि राजस्थान का खजुराहो किस किले को कहा जाता है। राजस्थान का खजुराहो किस किले को कहा जाता है, तो तिमनगढ़ का किला जो है इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, उसका निर्माण किसने करवाया था, तो मैंने ही आपको बताया था अभी, तिमनपाल के द्वारा जो है वो करवाया जाता है तिमनगढ़ किले का निर्माण। और कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके स्थित है दोस्तों करौली में। तो देखिए 3-4 पॉइंट तिमनगढ़ से याद रखिएगा। हाँ, चलो एक और प्रश्न देखते हैं। तिमनगढ़ का की खेती के लिए हेतु प्रसिद्ध कौन सा है, तो वहाँ पर होती है दोस्तों अपने पान की खेती। ठीक है, पान की खेती के लिए प्रसिद्ध होने वाला है कौन सा किला, तिमनगढ़ का। तिमनगढ़ के बारे में आपको 5 लाइनें याद रखें। तिमनगढ़ किला कहाँ स्थित है, करौली में स्थित है। किसने निर्माण करवाया, तिमनपाल से करवाया गया था, तिमनपाल के द्वारा, और इसी के नाम पर इसका नाम जो है वो तिमनगढ़ रखा गया था। ठीक है, और किस श्रेणी का दुर्ग है, गिरिदुर्ग है। ठीक है, और राजस्थान का खजुराहो जिस दुर्ग को कहा जाता है वो है अपना तिमनगढ़ का किला, जिसका निर्माण तिमनपाल के द्वारा कराया और वह स्थित है अपने करौली में। और वहाँ पर कौन सी खेती होती है, तो पान की खेती होती है। ये 5 पॉइंट आप तिमनगढ़ किले से याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न बनेगा तो इन्हीं से ही बनेगा, इसके अलावा एक भी प्रश्न आपके कहीं बाहर भी नहीं जाने वाला है। चतुर्थ श्रेणी के लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसी कड़ी के अंतर्गत अगला प्रश्न देखें 107 नंबर का कि भैंसरोडगढ़ का किला। ठीक है, भैंसरोडगढ़ के किले की बात हो रही है कि भैंसरोडगढ़ का जो किला है वो किस जिले में स्थित है। दोस्तों, भैंसरोडगढ़ जो किला या दुर्ग है वो किस जिले में स्थित होने वाला है, तो चित्तौड़गढ़ इसका राइट आंसर होगा। चित्तौड़गढ़ का जो किला है उसमें स्थित है भैंसरोडगढ़ दुर्ग। ठीक है, फिर प्रश्न 108 नंबर का कि भैंसरोडगढ़ दुर्ग जो है वो किन नदियों के संगम पर स्थित है। ठीक है, देखिए जल दुर्ग का नाम आता है इसमें। ठीक है, तो चंबल और बामनी नदी जो है वो इसके किनारे स्थित है, कौन सा, भैंसरोडगढ़ दुर्ग। ठीक है, फिर प्रश्न देखें तो राजस्थान का वेल्लोर जो है वो किसे कहा जाता है, तो भैंसरोडगढ़ दुर्ग को ही कहा जाता है। ठीक है, तो भैंसरोडगढ़ के बारे में आपको 3 चीज़ें याद रखनी है।
कौन सा जिला है जहाँ पर वेसोड़गढ़ दुर्ग स्थित है, तो वो अपना हो जाएगा चित्तौड़गढ़। और किस नदियों के संगम पर बना हुआ है, तो चंबल और बामनी नदी का नाम आता है, और जिसे राजस्थान का वेल्लोर के नाम से भी जाना जाता है बेसोड़गढ़ दुर्ग को। ठीक है, तो तिमनगढ़ के बारे में 5 लाइनें बताई, बेसोड़गढ़ के बारे में 3 लाइनें बताई, और तीनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दुर्ग से यदि प्रश्न, दुर्ग से वैसे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, 5-10 प्रश्न, 5 या 7 प्रश्न जो है वो दुर्ग से पूछे जाएंगे, तो मान के चलिए, क्योंकि आपका वेटेज है ना, तो इसलिए तो 5-7 प्रश्न पूछे जाएंगे, उनमें से ये इस प्रकार के प्रश्न ही बनेंगे आपके। ठीक है, चतुश्रेणी लेवल की बात कर रहा हूँ मैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 110 नंबर का प्रश्न है कि मैगजीन दुर्ग जो अजमेर का निर्माता है वो कौन है, तो मुगल बादशाह अकबर जो है इसका राइट आंसर होगा। मुगल बादशाह अकबर के द्वारा मैगजीन जो दुर्ग अजमेर का है वो उसका निर्माण करवाया गया था मुगल बादशाह अकबर के द्वारा। फिर 1011वां प्रश्न देखें, तो मांडलगढ़ जो दुर्ग है वो किस जिले में स्थित है दोस्तों, तो मांडलगढ़ आपका स्थित है दोस्तों कहाँ पर, भीलवाड़ा में। ठीक है, भीलवाड़ा इसका राइट आंसर होने वाला है। तो मांडलगढ़ दुर्ग जो है वो स्थित है आपके भीलवाड़ा में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका कि सागर एवं सागरी जलाशय किस किले में स्थित है। सागर एवं जो सागरी जलाशय हैं वह किस जिले में स्थित है, तो मांडलगढ़ में ही स्थित है। ठीक है, भीलवाड़ा में 2 स्थान है, एक तो है मांडल और एक है मांडलगढ़। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन में आपको इस तरीके से पूछा जाएगा, तो आपको याद रखना है कौन सा मांडलगढ़ के नाम से पूछा जा रहा है क्वेश्चन है, या फिर कौन सा मांडल के नाम से पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो आपको याद रखना है कि मांडलगढ़ जो दुर्ग है वह भीलवाड़ा में स्थित है, और सागर और सागरी जो जलाशय हैं वो आपके मांडलगढ़ में स्थित है। ठीक है, और मांडलगढ़ कहाँ पर है, भीलवाड़ा में। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न की ओर बात करें मांडलगढ़ के बारे में ही। तो प्रश्न है कि किस दुर्ग में अंडेश्वर तथा जलेश्वर महादेव मंदिर स्थित है दोस्तों। ठीक है, सागर और सागरी यदि झरना है तो वहाँ पर महादेव जी का जो स्थान है वो अवश्य ही होगा। तो कौन सा महादेव जी हैं अपने, एक तो है अंडेश्वर जी महादेव जी और दूसरा है जलेश्वर महादेव जी। ठीक है, जलेश्वर और अंडेश्वर महादेव जो है वो अपने स्थित है कहाँ पर, मांडलगढ़ में। ठीक है, और मांडलगढ़ दुर्ग जो है वो स्थित आपके भीलवाड़ा में। ठीक है, राइट आंसर क्या है, भीलवाड़ा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि सागर और सागरी जलाशय अगर भीलवाड़ा में स्थित है तो वहाँ पर अंडेश्वर और जलेश्वर नामक महादेव जी जो है वो वहाँ पर स्थित है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 114 नंबर का कि नागवंशीय संबंधित शेरगढ़ दुर्ग जो है वो किस जिले में स्थित है। नागवंशीय संबंधित शेरगढ़ जो दुर्ग है वह किस जिले में स्थित है, तो शेरगढ़ में स्थित है, और शेरगढ़ अपना कौन सा, बारां वाला। ठीक है, बारां इसका राइट आंसर होगा। तो शेरगढ़ जो बारां है वहाँ पर नागवंशीय संबंधित जो शेरगढ़ दुर्ग है वो स्थित है अपने बारां में। अगला प्रश्न देखें, तो प्रश्न है आपका कि शेरगढ़ दुर्ग जो बारां में स्थित है वह किस नदी के किनारे पर बना हुआ है, तो परवन नदी के किनारे पर बना हुआ है। परवन इसका राइट आंसर होगा। परवन जो नदी है वहाँ पर शेरगढ़ दुर्ग जो बारां वाला स्थित है वो परवन नदी के किनारे ही स्थित है, और कहाँ पर, बारां में। फिर प्रश्न आता है शेरगढ़ दुर्ग बारां में। ठीक है, देखो 2 दुर्ग आपको पता ही है वैसे, एक तो बारां में और नीचे दे रखा है ये क्वेश्चन धौलपुर वाला। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन में मैंने 12-12 2 बार लिखा है, क्योंकि आपको याद रहे कि शेरगढ़ दुर्ग के बारे में बात हो रही है या फिर शेरगढ़ दुर्ग बारां वाले के बारे में बात हो रही है या फिर धौलपुर के बारे में। ठीक है ना, इस तरीके से आप कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है, और ऐसे प्रश्न आपको वहाँ पर अवश्य करके पूछे जाएंगे। ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि शेरगढ़ दुर्ग निम्न में से स्थित है। पहला ऑप्शन दे दिया बारां, दूसरा दे दिया अगर आपको धौलपुर, और तीसरा दे दिया उदयपुर, दूसरा दे दिया, चौथा दे दिया आपको चित्तौड़। तो अब आप क्या राइट आंसर करोगे, और 5वां दे दिया ऑप्शन। ठीक है, अब की बार तो चलो अनुपस्थित वाला वो प्रश्न आएगा, लेकिन चौथा ऑप्शन है अगर वहाँ पर आपको दे दिया कि दोनों ए और बी, तो आपको याद रखना है शेरगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है, बारां में भी स्थित है और धौलपुर में भी स्थित है। तो वहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन और बी ऑप्शन दोनों राइट आंसर हो गए। ठीक है, यदि बारां दे रखा है तो बारां राइट करके आए, धौलपुर दे रखा है तो धौलपुर राइट करके आए, और अगर दोनों हैं तो दोनों ही इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं हो, और ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपको पूछे जाते हैं ताकि मेरिट जो है वो निर्धारित कर पाएँ, और ऐसे बच्चे जो इसका आंसर देते हैं उन्हीं के द्वारा मेरिट और उन्हीं का सिलेक्शन जो है वो निर्धारित होता है। तो शेरगढ़ दुर्ग बारां के बारे में बात कर रहे थे, तो इसका जो नदी के किनारे स्थित है तो कौन सी नदी, परवन नदी इसका राइट आंसर होगा। और शेरगढ़ दुर्ग बारां का जो उपनाम है दोस्तों वो है अपना कोषवर्धन दुर्ग। ठीक है, यहाँ पर जेवरात वगैरह और जो भी धन इकट्ठा किया जाता था तो यहाँ रखा जाता था, इसलिए इसका नाम कोषवर्धन दुर्ग जो है वो रखा गया था। शेरगढ़ दुर्ग बारां के बारे में बात हो रही है। ठीक है, चलिए अब धौलपुर वाले के बारे में बात करें, तो धौलपुर का जो निर्माण है दोस्तों, धौलपुर का जो शेरगढ़ दुर्ग है उसका निर्माण करवाया गया था मालदेव के द्वारा। ठीक है, मालदेव इसका राइट आंसर होगा। मालदेव के द्वारा जो है वो शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर का निर्माण करवाया गया था। इसी कड़ी में अगला प्रश्न है कि विख्यात तोप जो होणोकार है वह किस किले में स्थित है, तो शेरगढ़ इसका राइट आंसर होगा। और शेरगढ़ कौन सा अपना,
धौलपुर जो है वो इसका राइट आंसर होने वाला है। तो शेरगढ़ धौलपुर में विख्यात जो तोप हुणोकार तोप है वो स्थित है अपने शेरगढ़ धौलपुर में। फिर प्रश्न देखें अगला कि शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित सैयद की मजार जो है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है। तो आपके धौलपुर वाला का जो शेरगढ़ दुर्ग है वहाँ पर स्थित है कौन सी, शेरशाह सूरी जो उसके द्वारा निर्मित जो सैयद की मजार है वो स्थित है अपने शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर में। ठीक है, चलिए इसी कड़ी में अगला प्रश्न है 1020 नंबर का प्रश्न है कि विख्यात शाहबाद दुर्ग जो है वो किस जिले में स्थित है। तो 12 जो है इसका राइट आंसर होने वाला है कि विख्यात शाहबाद जो दुर्ग है वह 12 में स्थित है। अगला प्रश्न देखें तो शाहबाद दुर्ग किस पहाड़ी पर आया हुआ है। तो मुकुंदरा की पहाड़ी इस श्रेणी के अंतर्गत शाहबाद दुर्ग का नाम आता है। तो शाहबाद दुर्ग मुकुंदरा हिल्स जो है अपने वहाँ पर स्थित है। और विख्यात जो शाहबाद दुर्ग है वह किस जिले में है, तो 12 आपको इसका राइट आंसर याद रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 121 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात की है और आगे भी हम इन क्वेश्चंस को बढ़ा करके 10,000 सीरीज जो है एग्जाम से पहले हम ले जाएंगे। ठीक है, तो आप सपोर्ट रखिएगा और पीडीएफ आप ज़रूर डाउनलोड करें। पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो आप कम समय में जो है वो अधिक से अधिक क्वेश्चन पढ़ पाएंगे और आप कम समय में अधिक प्रश्नों का लाभ ले पाएंगे। ठीक है, तो जल्दी जाएँ और इस पीडीएफ को डाउनलोड करें और अधिक से अधिक जो है वो अपना कार्य पूरा करें दोस्तों। ठीक है, तो धन्यवाद।